टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ बैठक कर दोनों देशों के साथ ही उत्तर प्रदेश संग मॉरिशस के संबंधों को लेकर मंथन करने के साथ व्यापारिक और पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं की पड़ताल की। वहीं सरकार के आदेश के बावजूद भी डॉक्टर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं। मरीजों की हॉस्पिटल में लंबी कतारें लगी हुई है। गरीब और बेसहारा लोगों को भले ही 1 रुपए में इलाज मिल रहा हो, बावजूद इसके हॉस्पिटल में आने वाले हर व्यक्ति से साइकिल स्टैंड के नाम पर 3 से लेकर 30 रुपए तक वसूले जाते हैं। साइकिल के 3, मोटरसाइकिल के 5 और कार के 30। मरीजों का कहना है कि हॉस्पिटल में अंडर ट्रेनिंग स्टाफ बैठा रहता है और बहुत ही गंदे तरीके से मरीजों से पेश आते हैं। रोगियों को सफाई की नसीहत और खुद ही गंदगी फैलाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी मरीज डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी के इलाज कराने के लिए जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर सलाह साफ सफाई का देता है। अब बात हम कर रहे हैं अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल की, जहां पे वार्डों के बराबर में कूड़े का ढेर लगा है। वार्डों में मरीजों के बेड के नीचे कुत्ते आराम फरमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूर दराज से चलकर मलखान सिंह हॉस्पिटल इलाज कराने पहुंचे लोगों को गंदगी के चलते निश्चित तौर पर और ज्यादा बीमारी का सामना करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में इलाज कराने आए लोगों का कहना है कि गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक मरीज ने गंदगी के साथ साथ कूलर की भी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि कूलर भी यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। इलाज बेटा मैं कल की आई हूँ और कल से मेरे पति परे और 2 बोतल कल चढ़ा दी है। अब बुखार चढ़ रहा है बहुत जोरों को। रात मैंने कई दफे गई हूँ। सफाई कैसी है अम्मा? सफाई तो खूब गंदगी है बेटा, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही। कैसी गंदगी है? मतलब खूब ही है, सारी गंदगी है। सफाई कबरन में तो करेंगे और यहाँ नीचे देखो का है। और इसके बाद मेरी खान पान की सलाह ये है कि ऐसे मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखें। कोई भी बाहर का खाना ना लें, कटे हुए फल सब्जियां, कोई बासी खाना, ऐसी चीज़ें ना लें। अपना साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। हाथों को अच्छे से धोएं। धोने के बाद और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं सैनिटाइज़ भी करते रहें अपने हैंड। और इसके बाद भी अगर कोई बीमारी होती है तो तुरंत उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये बुखार, डायरिया, डिसेंट्री जो हैं इनमें छोटे बच्चे ख़ास तौर से डिहाइड्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। उनका विशेष ध्यान रखें। उनको पानी, अगर दस्त वगैरह कुछ हो गए हैं तो उसे घर पे बना हुआ चाहे ORS का घोल, नींबू नमक चीनी का पानी बना के, दाल का पानी, चावल का पानी, छाछ, ऐसी चीज़ें दें और तुरंत उसे स्वास्थ्य विभाग में ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाए। मैनपुरी जनपद में कोरोना काल के समय 50 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था। समय समाप्त होने के बावजूद भी 38 बंदी वापस नहीं लौटे। इन्हें वापस लाने के लिए जेल अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा। मैनपुरी जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी, एटा और जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि कोरोना काल के समय 50 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था, जिसमें 12 बंदियों को कोर्ट ने अपराध में रिहा कर दिया था। वहीं इसमें 38 बंदी अभी तक वापस नहीं लौटे। समय समाप्त होने के बावजूद भी ये बंदी वापस नहीं लौटे। ऐसे 38 बंदी जो वापस नहीं लौटे, जिसमें से 36 बंदी मैनपुरी जनपद के हैं और 2 बंदी एटा जनपद के हैं। इसमें 3 महिला बंदी भी शामिल है। टोटल अगर आप माने कोविड का पूरा अगर हम कोविड का काल देखें तो 50 लोग थे, जिसमें से 12 की रिहाई आ गई है। तो इस वक्त 38 ऐसे हैं जो अभी तक लौट के नहीं आए हैं, जिनका लौटना जिन्हें लौटना। खबर झांसी से है, जहां चोरी, टप्पेबाजी और लूट आदि की वारदातों के बाद भी लोग चौकन्ने हो गए हैं। ऐसा ही एक वाकया दोपहर को हुआ तो हंगामा हो गया। दोनों संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी साकेत गुप्ता ने बताया कि लगभग 12:15 बजे वो घर पर थे। घर के नीचे वाले हिस्से में उनकी वृद्ध माता जी अकेली थी। वो घर में लगे CCTV कैमरे को देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के भेष में 2 लोग दरवाजा खुलवाकर घर में दाखिल हुए। उन्होंने माता जी को बातों में लगाते हुए उन्हें प्रसाद दिया। इतना देखते ही वो नीचे आ गए और उसने पूछताछ शुरू कर दी।
लेकिन जवाब देने के बजाय वो दोनों भागने लगे, जिससे शक गहरा हुआ और उन्होंने उनका पीछा किया और पुलिस को भी सूचना दे दी। दोनों को इलाइट चौराहे के पास से पकड़ लिया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पकड़े गए दोनों लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं। वहीं झांसी में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दिवस को झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माननीय श्री शिवहरी मीणा द्वारा बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के साथ पौधे लगाए और साथ ही इस अवसर पर काशवी सिंह, जो कि तीसरी क्लास की छात्रा है, उसको एक दिन के लिए एसएसपी बनाते हुए कार्यालय में आए फरियादियों की समस्याओं का निवारण काशवी द्वारा कराया गया। इसमें अर्थ डे के उपलक्ष्य में कुछ बच्चे हमारे ऑफिस आए हुए हैं, जिसमें काशवी नाम की जो गर्ल्स है उसको हमने एक दिन का एसएसपी बनाया है। उन्होंने जन सुनवाई भी करी है, साथ ही साथ थाना प्रभारी इत्यादि को निर्देश जारी किए हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक है उसको सुना जाए, साथ ही साथ कैसे उसका निस्तारण किया जाए। तो निश्चित रूप से आज बच्चों के लिए भी प्रेरणा का दिन है और साथ ही साथ हम पुलिस वालों के लिए भी एक प्रेरणा का दिन है कि किस तरीके से जो पीड़ित है उसको सुना जाए और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बच्चों ने हमें ये सिखाया है कि विनम्रता किंतु दृढ़ता के साथ लोगों को सुने और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान पुलिस अपने स्तर से करे। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 1 साल पहले सूदखोर से प्रताड़ित होकर दवा व्यापारी ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों सहित आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में 2 सूदखोरों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कुर्की की कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन और राजस्व के अधिकारियों ने ढोल बजाकर प्लॉट पर बोर्ड लगाया है। उसके बाद पुलिस ने अनाउंस कर बताया कि किस तरह गलत क्रियाकलापों के साथ संपत्ति को बनाया गया है, जिसको प्रशासन कुर्क कर रहा है। वहीं ढोल बजाने के बाद आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कोसी कला ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण को लेकर जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ब्रज 84 कोस के भ्रमण को निकली है, जहां वो परिक्रमा मार्ग के दौरान आने वाले सभी तीर्थ स्थलों और मार्ग में आने वाली अव्यवस्थाओं को देख रही है। इसी के चलते वो शुक्रवार को कोसी कला के भगवती मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवती मंदिर में माता भगवती के दर्शन किए। वहीं उन्होंने मंदिर के पीछे बने गोमती सरोवर को भी देखा, जहां जल्द ही सुंदरीकरण की बात कही गई है। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि अब बहुत जल्द ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण होगा। वहीं भाजपा नेता तरुण सेठ ने जानकारी भी दी। जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पदाधिकारी गण शैलजाकांत मिश्रा जी एवं अन्य अधिकारी और साथ में हम लोग भी साथ चल रहे हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का भ्रमण कर रही हैं सांसद जी के नेतृत्व में, और वो देख रही हैं जगह जगह कहाँ पर पड़ाव स्थल पर कोई परेशानी है या क्या नाम है आपके कुंडों में कोई परेशानी है या सड़कों में कोई परेशानी है या अन्य तरह की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में कोई दिक्कतें समस्या है तो सांसद जी उनका निवारण करने की उसका कोशिश करेंगी। और सांसद जी के प्रयासों से ही एक क्या नाम है काफ़ी बड़ा पैकेज और उत्तर प्रदेश सरकार की वजह उसमें भी प्रयास रहा है। नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उससे लगभग 6000 करोड़ रुपए का ब्रज क्षेत्र के लिए विकास के लिए लाई है, जिसमें कि गुंडों का उद्धार होगा, सड़कें बनेंगी और पड़ाव स्थल बनेंगे और पूरा हमारा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग है 7 मीटर चौड़ा रोड बनेगा। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री एवं निषाद शक्ति संगठन की संरक्षक काजल निषाद शुक्रवार को धर्मनगरी वृंदावन में आई। गौरानगर कॉलोनी स्थित पूर्व सभासद बादाम सिंह निषाद के आवास पर पहुंची काजल निषाद का समाज के लोगों द्वारा पटका उठाकर जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से मुखबिर हुई काजल निषाद ने कहा कि वे समाज के अंदर शक्ति भाव पैदा करना चाहती हैं। हालांकि समाज में शक्ति तो बहुत है, लेकिन अलग अलग संगठन बनने से शक्ति बट गई है। इसलिए निषाद शक्ति संगठन का उद्देश्य पूरे समाज को जोड़कर महाशक्ति के रूप में आगे लाना है। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ लोग आगे आए, उनमें से सांसद और विधायक भी बने। उनसे आशा की थी कि समाज का उत्थान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारे समाज की दशा और दिशा दयनीय है। वे चाहते हैं कि समाज में एक ही परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति हो। साथ ही दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद हो। बताया कि वे अलग अलग जिलों में दौरा कर समाज के लोगों को संगठन की विचारधारा से अवगत करा रही है और साथ ही कहा कि वे चाहती है कि आगामी चुनाव में समाज के लोगों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी रहे। मैंने जो एक संगठन बनाया है निषाद शक्ति संगठन, यानी कि निषाद पावर ऑर्गेनाइजेशन।
इसके तहत मैं अपने पूरे समाज को जोड़ना चाहती हूँ, एक महाशक्ति के रूप में जोड़ना चाहती हूँ। इसका कारण ये है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग आए जिस पर हमें बड़ा भरोसा हुआ, बड़ा यकीन हुआ कि ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे समाज का उत्थान करेंगे, हमारे समाज की बातें आगे बढ़ाएंगे, इनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारा बल इनको प्रदान करेंगे। लेकिन ये सारी जो बातें उनकी थी, ये जो उनके वादे थे, ये धराशायी हो गए। बहुत से नेता ऐसे आए जो हमारे सांसद भी बने, कोई हमारे एमएलसी बन गए, कोई कैबिनेट मंत्री बन गए, उनके बेटे सांसद बन गए, उनके दूसरे बेटे जो है वो भी विधायक बन गए। हमें बड़ी आशा रही कि हमारे समाज को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सबका सपना बड़ा चूर चूर हुआ है, दिल बड़ा टूटा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हमारे समाज की दशा और दिशा आज भी दयनीय है। वैसे तो गैस कटिंग करने के मामले अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं और किसी पर कार्रवाई होती है, किसी पर नहीं। ऐसा एक मामला कनक गैस एजेंसी राजेंद्र नगर गाजियाबाद के गैस डिलीवरी मैन सचिन चौहान और उसके हेल्परों का संज्ञान में आया है, जो पुस्ता रोड हिंडन बैराज के समीप पुस्ते पर अपना गैस सिलेंडर से भरा टेम्पो लेकर खड़ा था और उसके हेल्पर टेम्पो के पास में खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। तभी हमारे द्वारा टेम्पो के पास खड़े उसके हेल्परों से बोला गया कि टेम्पो का गेट खोलो, तो वो अनाकानी करने लगे। जब उसको बोला कि गेट खोल दो, कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ अपनी संतुष्टि करनी है कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो उसने गेट खोल दिया। तभी टेम्पो के अंदर सचिन चौहान बैठा हुआ मिला। जब उससे पूछताछ की गई कि गेट बंद करके तुम अंदर क्या कर रहे हो, तो कोई जवाब नहीं मिला। वही जल्दी से सिलेंडर हटा दिए और हड़बड़ा के बैठ गया। यूपी में दोबारा बीजेपी सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते योगी सरकार ने यूपी के प्रत्येक नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में आने वाले शहर को सुंदर बनाने के लिए 60 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का फरमान जारी किया है, मुख्य शहरों को सुंदर करने के लिए, जिसकी शुरुआत 15 अप्रैल से शुरू हो गई है और समाप्ति 15 जून को होगी। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।